Hey everyone, welcome to the Unmistakable You. So today we are starting our new series of class 12th and starting with the chapter 6 evolution. I think in the new book it is chapter 6 or 5th, I don't remember, but we are starting with the evolution. सो आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो कोई अपलोड नहीं की है. देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, बट उस पर हम बाद में बात करेंगे. अभी विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट द चैप्टर. सो इवोल्यूशन से पढ़ेंगे. एंड फर्स्ट मैं कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगी और उसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे. एंड जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो यही जो फर्स्ट लाइन है आपके चैप्टर की, वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में, विच इज़ योर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ठीक है, तो देखते हैं पहले. सो हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन. Our chapter is evolution, and what we are talking about, we are saying कि evolutionary biology क्या होती है. इसमें हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारी जो लाइफ है, यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. लाइफ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ कैसे आई, है ना, कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चेंजेस उसमें आए, कि वो जो आज की डेट में प्रेजेंट आप ऑर्गेनिजम्स देखते हो उनका फॉर्मेशन किन चेंजेस के थ्रू हुआ. दैट इज़ योर इवोल्यूशन, है ना. तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले इसी सेंटेंस को हम लिख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ योर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. ठीक है, ज़्यादा ही, हाँ, हमने कहा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी is the study of history of life, study of history of life on earth. ओके, तो अब जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वर्ड हिस्ट्री ऑफ लाइफ, है ना. हमने क्या कहा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ. हिस्ट्री ऑफ लाइफ में यानी कि जो लाइफ की हमारी हिस्ट्री है ना, जो इतिहास है, उसमें दो इवेंट्स आते हैं, है ना. दो इवेंट्स को हम मेन पढ़ते हैं. एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा पहला इवेंट होगा, है ना. वो है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो दो इवेंट्स कौन कौन से हैं ये जानते हैं. क्या कहा हमने, इट इंक्लूड्स टू इवेंट्स. द फर्स्ट वन इज origin of life and the second one is the evolution of life. Evolution of life. ठीक है, तो ये दो इवेंट्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या फिर शायद आगे वाली यूनिट वीडियो तक ये टॉपिक जाएगा विच इज़ योर ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना. इस इवेंट के बारे में हम मेनली इसमें पढ़ने वाले हैं. ये वाला ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से. ठीक है, अब समझते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई. लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई, या फिर हम क्या मानते हैं कि कैसे क्या क्या थ्योरीज़ हैं जो दी गई कि अर्थ का ओरिजिन इस तरीके से हुआ.
लेकिन अर्थ से पहले हमारा सोलर सिस्टम कैसे आया, सोलर सिस्टम से पहले यूनिवर्स कैसे आया। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आज वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, है ना। हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें हम सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो समझते हैं। अब देखो, मेरा जो मेन फोकस रहेगा ना पूरी वीडियो में वो ये रहेगा कि मैं एनसीईआरटी के टच में ही रहूं और एनसीईआरटी से दूर ना जाऊं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो या तो उसे एक्स्ट्रा करके डाल देना एक्स्ट्रा, और या फिर बस उसे सुन लेना, उसे नोट करने की ज़रूरत नहीं। बट मैं बता दूंगी जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बताने वाली होंगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी विच इज़ योर बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी में है, योर बिग बैंग थ्योरी। ये एनसीईआरटी में दी है, नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन हु प्रपोज्ड इट ये नहीं बताया हुआ आई थिंक। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा है विच इज़ योर, कि किसने इसे प्रपोज किया, ठीक है। प्रपोज्ड बाय एबी लेमैत्रे, एबी लेमैत्रे, ठीक है, इन 1931। तो हम इसको ना यहाँ पे लिख देते हैं स्टार मार के। मैं यहाँ पे ही पहले ही स्टार मार देती हूँ ताकि मुझे बार बार स्टार ना मारना पड़े, कि अगर मैं स्टार मार रही हूँ किसी चीज़ पे ऐसे, तो समझ जाना कि वो क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। मैं बार बार एक्स्ट्रा ना लिखूँ इसलिए मैं पहले ही स्टार मार रही हूँ। ओह शिट, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब हम इस थ्योरी के बारे में समझते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। ये बताती है कि एक छोटा सा कॉस्मिक मैटर था, है ना, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में था। हुआ क्या कि बहुत बहुत साल पहले उसमें जब वो कॉस्मिक मैटर था उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और जब वो एक्सप्लोजन हुआ तब हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। वो कितने टाइम पुराना था, हुआ है बिलियन ईयर्स एगो, विच इज़ योर अराउंड 20 बिलियन ईयर एगो। तो अब देखते हैं कि हमारा ये एक, लेट सपोज, हाँ, कॉस्मिक मैटर था। अरे यार, ये हमारा कॉस्मिक मैटर था, जो कि कैसे था, विच इज़ इन योर कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म में था। अब क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये छोटे छोटे
एक्सप्लोजन हुआ और उस वजह से क्या हुआ, ये छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो गया। देखो एक्सप्लोजन के टाइम पे सबसे पहले एक्सप्लोजन हुआ, फिर हमारा जो ये कॉस्मिक मैटर था इसमें टेम्परेचर बहुत हाई था, आपका कंडेंस फॉर्म में था, तो इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ सबसे पहले। फिर टेम्परेचर गिरा एक्सप्लोजन के बाद, जब ये फटा तो इसने क्या करा, देखो इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कोई हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा में समझते हैं, ये एक कॉस्मिक मैटर था, ये टूटा फटा है ना, और इसने क्लाउड्स फॉर्म कर दिए इस तरीके से, बहुत मतलब बिखरे बिखरे से थे इस तरीके से। अब क्या हुआ, टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, जब टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो गैसेस कंडेंस हुई, उसके बाद ये जो गैसेस रिलीज हुई थी इन्होंने क्या करा, कंडेंस होना शुरू किया। अब जब ये कंडेंस होंगी तो क्या होगा, इकट्ठी होंगी आपस में, इस तरीके से इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसे समझ लो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। कंडेंसेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी जब खिंचाव आएगा तो कोई भी चीज़ जो है आपस में इकट्ठी हो जाएगी, तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारी गैलेक्सीज, हमारी डिफरेंट डिफरेंट सोलर सिस्टम्स है ना, ये फॉर्मेशन हुई। अब इसको लिख लेते हैं पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो थर्ड ये हुआ कि थर्ड हुआ कंडेंसेशन, 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 ठीक है। इसको समझते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे देखो, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी, यानी गैसेस क्या हुई, कंडेंस हुई, डेंस्ड अंडर ग्रेविटी, ठीक। अब क्या फॉर्म किया, फॉर्म गैलेक्सी, फॉर्म्ड गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स में क्या है, हमारी गैलेक्सीज हैं। अगर हम एक सबसे बड़े लेवल पे जाए तो यूनिवर्स पूरा हमारा, उसके बाद गैलेक्सीज आती हैं। अब गैलेक्सीज में के अंदर हम समझते हैं कि गैलेक्सीज में हमारे जो सोलर सिस्टम है, अलग अलग स्टार्स हैं, सन हो गया, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी जो आती है हमारी, वो आती है सोलर सिस्टम की। सेकंड आता है हमारा सोलर सिस्टम। तो इसके लिए ना एक हाइपोथेसिस है, अब मैं पहले ना ऊपर बता देती हूँ, मैंने कितना कुछ एक्स्ट्रा बताया और कितना, बस हाँ वही चीज़ थी एक एक्स्ट्रा इसमें, एक सेकंड, वो एक्स्ट्रा वाला पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये वाला था एक्स्ट्रा, देखो ये वाला पॉइंट, ये सिर्फ एक्स्ट्रा था, बाकी सब आपका वो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम के लिए एक हाइपोथेसिस आता है, ठीक है। अब वो जो हाइपोथेसिस है ना, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इवन आपका जो सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में ना, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो मैं इस पे ही स्टार लगा देती हूँ कि एनसीईआरटी में तो है नहीं, है ना, तो मैं इसी पे स्टार लगा देती हूँ। ये सेम ही कलर लग रहे हैं हल्के हल्के, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है, कि सोलर सिस्टम की जो हम हाइपोथेसिस बता रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो कौन सी हाइपोथेसिस दी थी, वो दी थी आपकी नेब्यूलर हाइपोथेसिस। क्या थी ये, इसको समझते हैं। नेब्यूलर हाइपोथेसिस, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या था ये। इट वॉज गिवन बाय कांत। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ये सारा ही एक्स्ट्रा है एक्चुअल में, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा था। इट वॉज प्रपोज्ड, थोड़ा सा पतला ले लेती हूँ, बाय कांत इन 1755। मैं एक बार डेट ना कंफर्म कर लूँगी, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूँगी, अदरवाइज़ या तो चलो तभी देखूँगी, ठीक है। प्रपोज्ड कांत ने की थी 1755 में, लेकिन इन 1796 हमारे लेप्लेस आए और उन्होंने इसको रिवाइज किया। रिवाइज मतलब उसी थ्योरी में कुछ चीज़ें चेंजेस करना है ना, उसे रिफॉर्म करना है ना, तो रिवाइज्ड बाय अरे यार, रिवाइज्ड बाय लेप्लेस इन 1796, ठीक है, 1796 में लेप्लेस ने इसको रिवाइज किया था, ठीक है। तो अब हम इस थ्योरी के बारे में समझते हैं, मैं इसको ना पहले अलग कर देती हूँ, ठीक। अरे यार, ये कितना नोटिफिकेशन देते हैं, मेरे भाई का है ये बैच, ठीक है, समझते हैं, छोड़ो, कहाँ पे थे हम। हम्म इससे पता लग जाएगा ना कितना पोर्शन है जहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, समझते हैं अब इसे। उन्होंने क्या कहा कि जो सोलर सिस्टम है, मतलब इस हाइपोथेसिस की अगर हम माने, तो जो सोलर सिस्टम है हमारा वो अराउंड 5.5 कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स एगो तक, है ना, इतना साल पहले जो है उसका ओरिजिनेट हुआ था या उसका ओरिजिन हुआ था। तो ये क्या कहती है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, मैं सोलर सिस्टम को ऐसे करके लिख देती हूँ, है ना, सोलर सिस्टम है ये हमारा 4 to 5.5 या 5 लिख देते हैं, 5 बिलियन ईयर एगो उसका ओरिजिन हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या, मतलब देखो ये ना पूरा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसमें कुछ थ्योरी तो ऐसे नहीं लिखवा रही, बट समझा देती हूँ कि हुआ क्या था कि एक सोलर नेब्यूला था, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये सोलर नेब्यूला था, इसको ऐसे समझो, ठीक है, आपका ये पूरा आपका सोलर नेब्यूला है, ठीक है। क्या कहा कि ये हमारा पूरा क्या है, सोलर नेब्यूला, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो आप चारों ओर देख रहे हो ना, ये है हमारा गैशियस क्लाउड, ठीक है, ये हमारा क्या है, गैसियस क्लाउड है। अब हुआ क्या कि ये जो सोलर नेब्यूला है, आप इसके सेंटर वाला पार्ट देखो, ये थोड़ा मैंने डेंस बनाया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत गर्म था, बहुत ज़्यादा, और बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में था। तो जो सेंट्रल पार्ट है वो कैसा था, वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट। तो जो आपका जो सेंट्रल वाला पार्ट था ना, इट गिव राइज टू
ये वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो था, इट गेव राइज टू योर सन। आपका सन इस तरीके से बना, इस तरीके से आपका सन बना, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऐसे आपका सन बना, और ये जो आपका बाहर वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा ठंडा था इसके कंपैरिजन में और लेस कंडेंस था, बट ये कंडेंस होना शुरू हुआ एंड इट स्टार्टेड फॉर्मिंग व्हाट, योर प्लैनेट्स, है ना। इसने आपका सोलर सिस्टम बनाया, सोलर सिस्टम में सॉरी, जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, वो सब इसने बनाए। तो मैं लिख देती हूँ कि फॉर्म व्हाट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स यानी आपके मून वगैरह, सैटेलाइट्स, और आपके एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स एटसेट्रा, मीटियोर्स वगैरह, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इन दोनों को हमने क्या कहते हैं मिला के, इन दोनों को ही हम कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब कि अर्थ का कब फॉर्मेशन हुआ, है ना, अर्थ कितने टाइम पहले आई, ठीक। सो ठीक है, तो हम बात करते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। द थर्ड वन इज अबाउट अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ। तो माना जाता है कि इट इज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इतने साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। तो मतलब क्या फॉर्म हुआ था इतने साल पहले, हमारी न्यू अर्थ, या फिर आप कह सकते हो जो हमारी अर्ली अर्थ थी। क्या फॉर्म्ड हुई, हमारी अर्ली अर्थ, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं जब हमारी जो नई अर्थ थी, पहले की थी, है ना, तो वो कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। उस समय कैसा एटमॉस्फेयर था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। यानी जो हमारी पहले की अर्थ थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। अब इसको समझते हैं कि लेट सपोज ये हमारी अर्थ थी पहले, ठीक है। ठीक है, ये हमारी अर्ली अर्थ है। हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, अपनी अर्ली अर्थ को डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अब हमने कहा कि जो हमारी पहले की अर्थ थी ना, ये आप इस पे ये पार्ट देख रहे हो जो मैंने बनाया है, ये रेड रेड वाला, ये मैंने क्या बनाया है, ये मॉल्टन मास है जिसने कवर किया हुआ है अर्थ की सरफेस को, समझ रहे हो। ये हमारा क्या है, मॉल्टन मास विच कवर्स, एक काम करती हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है। मॉल्टन मास विच कवर्स द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना।
तो ये हमारा मॉल्टन मास था जिसने हमारा जो है सरफेस को, अर्थ के सरफेस को कवर अप किया हुआ था, ठीक है, कवर किया हुआ था। अब ये है क्या मॉल्टन मास एक्चुअल में? जैसे मैं देखो इसको ऐसे समझाती हूँ, एक्स्ट्रा समझा लेती हूँ यहाँ पे, कि जैसे हमारी ना ये हमारी पहले चट्टानें हैं, जैसे लेट सपोज, है ना। अब क्या होगा कि कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स होंगी, उनसे वॉल्केनो इरप्ट होगा, है ना, इरप्ट हुआ। और पहले पृथ्वी जो है हमारी ठंडी थोड़ी थी जैसे अभी है। प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, पहले ऐसी नहीं थी, है ना, गर्म थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी। तो ये लावा नीचे उतरा और इसने जो है हमारी अर्थ को कवर करा, सरफेस को कवर करा, ठीक है। तो जो हमारा जो पहले सरफेस था वो क्या था, वो गर्म था। अब क्या हुआ कि जो हमारा ये, इसको ना, ये सरफेस पे आया, ये हमारा सरफेस है इस तरीके से। अब आप ये समझो कि यहाँ पे जैसे ठीक है, ये जैसे सन है, ठीक है, देख रहे हैं, ये आपके सन हो गए। अब सन से क्या आ रही है, यूवी रेज आ रही है। अब देखो यहाँ से ये आई यूवी रेज, यूवी आई, ये हमने क्या दिखाया है, ये हमने दिखाया है अर्ली अर्थ सरफेस। अब क्या होना शुरू होगा, इसमें से वाटर जो है ना इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा। देखो क्या होता है, H2O। अब देखो क्या होगा, इवेपोरेट हो रहा है, अब ऊपर जा रहा है वाटर इवेपोरेट होके। अब ये जो यूवी रेज गिर रही हैं, अब समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपकी यूवी रेज क्या कर रही हैं, जो H2O आपका वेपर के फॉर्म में ऊपर उठ रहा है ना, उसको यूवी रेज तोड़ रही हैं, ब्रेक कर रही हैं H2 और O2 में, O में सॉरी। अब हाइड्रोजन आपकी गैस है, वो तो ऊपर उठ जाएगी, ठीक, पर ऑक्सीजन जो है ना आपकी, ये इनेसेंट ऑक्सीजन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये रिएक्ट करती है, ये रिएक्ट करेगी, देखो अलग अलग चीज़ों के साथ में रिएक्ट करेगी। उस समय हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे अमोनिया, एटमॉस्फेयर तो है नहीं बट ये जो गैसेस रिलीज हो रही हैं इससे, इस पर्टिकुलर मॉल्टन मास से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, ये हमने नहीं लिखा है, हाँ ये पार्ट नहीं लिखा। देखो मॉल्टन मास विच कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या करना शुरू करेगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे, इट स्टार्टेड releasing H2O vapor। ये जो मॉल्टन मास है ये आपका भाप को रिलीज करेगा, मीथेन को रिलीज करेगा, इट इज योर मीथेन। और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है।
अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पता है CO2। तो ये रिलीज करेगा। अब तो H2O टूटा, ऑक्सीजन इसने रिलीज करी। अब देखो क्या होगा, ये H2O, ये ऑक्सीजन, इन तीनों के साथ मिलके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है। ध्यान से देखना। अब देखो हमारा एटमॉस्फेयर का भी फॉर्मेशन होने वाला है। जब भी ये NH3 के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा और ये बना रही है H2O, पानी, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। CH4 के साथ जब रिलीज हो रही है तो CO2 का फॉर्मेशन कर रही है, और जब ऑक्सीजन के साथ मिल रही है ये नेसेंट ऑक्सीजन तो आपका बना रही है O3, विच इज योर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। यही तो है जो ओजोन लेयर फॉर्म करेगी, है ना, यही है जो हमारी ओजोन बनाएगी। और उससे क्या होगा, ओजोन लेयर बनेगी एंड उससे क्या होगा, ओजोन फॉर्मेशन होगा, ओजोन बनेगी, उससे ओजोन लेयर बनेगी एंड आपका एटमॉस्फेयर बनेगा। तो समझ में आ गया हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से बना, क्या क्या प्रोसेस हुई, ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर भी बन गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारी अर्ली अर्थ पे रिएक्शंस हुई, किस किस तरीके से पानी बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कैसे मेंटेन रही, है ना, कैसे ऑक्सीजन से आपका ओजोन बना। तो पहले की अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बट एटमॉस्फेयर कैसे बना हमारी अर्थ पे, कैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये वो प्रोसेस थी। ठीक है, अब ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि लाइफ कैसे आई। ठीक है, हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ठीक, अरे अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। पर इससे पहले ना जितना हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ताकि आपको पता भी चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, ठीक, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, हाँ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। एक काम करती हूँ, ऐसे में तो छुप ही जाएगा, इसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, what exactly is evolution? To understand the changes in the flora and the fauna we have occurred that have occurred over million of years, we must have an understanding of the context of origin of life। यानी कि origin कैसे हुआ लाइफ का, उसके बारे में हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। इससे पहले कि हम origin पढ़े तो इवोल्यूशन पढ़े, कि इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन एक्चुअल में हुआ कैसे, किसी चीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद ही तो पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए, है ना। तो पहले ओरिजिन पढ़ते हैं, उसके बाद हम किसको देखते हैं, इवोल्यूशन को। यानी कि लाइफ में जो चेंजेस फ्लोरा और फौना में है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो एक बार अगर मैं बताऊं तो हमने क्या पढ़ा था इसके लिए, अर्थ और स्टार्स, यानी आपके सोलर सिस्टम है, सैटेलाइट्स वगैरह। यूनिवर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी,
यूनिवर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, है ना? एंड हमने उसके लिए क्या पढ़ा था? सोलर सिस्टम के लिए, अर्थ का, यानी हमने बात करी सोलर सिस्टम की, क्या पढ़ा था? नेब्यूलर हाइपोथेसिस पढ़ा था, नेब्यूलर हाइपोथेसिस पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल कंस्ट्रक्टेड एंड कंजेक्चर्ड स्टोरीज। This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on the planet Earth in the context of the evolution of, ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मेन चीज़ें देखते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। सबसे पहले हम लाइफ के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इवोल्यूशन पढ़ने से पहले। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। हाँ देखो, वो हमें समझना चाहिए कि जब हम ये बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, और जो हम उनकी लाइट देख रहे हैं, जो हम उन्हें चमकता हुआ देख रहे हैं, तो ये समझो कि हम उस समय एट प्रेजेंट उनको नहीं देख रहे हैं। वो जो लाइट हमें दिखाई दे रही है वो पता नहीं कितने टाइम पहले की है, जो हमें अब एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है। स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड। ये स्टेलर डिस्टेंस क्या होती है, इसको समझ लेना। आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, ठीक है। स्टेलर डिस्टेंस कितने मेजर की जाती है? लाइट ईयर्स में मेजर की जाती है। ये हमारी यूनिट हो गई, यानी मीटर वगैरह में हम नहीं, स्टेलर डिस्टेंसेस यानी आपके जो यूनिवर्स में जब भी हम कोई डिस्टेंस मेज़र कर रहे होते हैं, जैसे किसी सन से हमें मान लो कोई बहुत दूर स्टार मिला, तो हम कोई डिस्टेंस देखेंगे, है ना, उस डिस्टेंस को हमने बोला स्टेलर डिस्टेंस। किसी अर्थ से अगर हमें देखना है कि वो स्टार कितनी दूरी पर है, नेब्यूला कितनी दूरी पर है, तो हम स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं इसको, और ये मेज़र की जाती है लाइट ईयर्स में, है ना, कि हमारी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है दूसरी, वो कितनी दूर है हमारी गैलेक्सी से, या फिर यहाँ से कितनी दूरी पे, तो ये स्टेलर डिस्टेंस होता है, और ये मेजर किया जाता है लाइट ईयर में, ठीक है। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back। समझ रहे हो, बहुत साल पहले, जब हम आज जो स्टार को देख रहे हैं ना, वो पता नहीं कितने साल पहले उसकी लाइट थी जिसने अपनी जर्नी शुरू की होगी, और फिर अब जाके वो हमारी आंखों में हम उसको देख पा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। हाँ ये लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखो, द यूनिवर्स इज वेरी, यूनिवर्स के बारे में आ गया ना, द यूनिवर्स इज वेरी द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है ना। हमने कितना होता है 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड, इतना साल जो है ये पुराना है। हमने कितना लिया था अप्रॉक्स 20 बिलियन ईयर से, और एनसीईआरटी जो कहती है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको एक बार बल्कि हम करेक्ट भी कर देते हैं यहीं पे, हमने बोला था 20 बिलियन ईयर्स एगो, कहीं पे लिखा नहीं मैंने, नहीं लिखा, चलो अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कितने साल पुराना है लगभग यूनिवर्स, ये है हमारा 13.8 है आई थिंक, है ना, बिलियन ईयर्स एगो। तो इतने साल पुराना हमारा यूनिवर्स है। ठीक, इतने साल पुराना हमारा यूनिवर्स है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, है ना, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। गैलेक्सीज में आपके स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, किस गैसेस के, मतलब वो क्लाउड्स किसके बने, गैस और डस्ट से बने हुए क्लाउड्स हैं। अब देखो, हमने बोला कि इसका अगर हम देखें अर्थ को यूनिवर्स के अंदर, तो वो एक तिनके की जितनी है, बिल्कुल इतनी छोटी है, ठीक है। अब द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स,
ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, है ना, हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताती है। ये क्या बताती है? एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, है ना, हमने पढ़ा कि एक कॉस्मिक मैटर था जो एक्सप्लोड हुआ, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुई। हमने पढ़ा था ना, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या हुआ? गैसेस कंडेंस हुई एंड उन्होंने क्या बनाया? गैलेक्सीज को बनाया। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कि हमारा कहाँ है, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर है। अर्थ के बारे में बताया 4.5 बिलियन ईयर्स बैक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो अब हम अर्थ के बारे में देख रहे हैं, देखो लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, देखो देयर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन द अर्ली अर्थ, यानी अर्ली अर्थ पे क्या था? कोई भी एटमोसफेयर प्रेजेंट नहीं था। वाटर वेपर्स थी, मीथेन थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया, जो कि कहाँ से रिलीज हुई थी? मॉल्टन मास, ये बात की थी ना हमने मॉल्टन मास के बारे में, तो वही है, वही मॉल्टन मास है ना। मॉल्टन मास से जो रिलीज हुई, ये रिलीज हुई उन पे जब सन की रेस पड़ी, सन की किरणें जब हम पड़ी, तो उन्होंने क्या करा? वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। जो हाइड्रोजन था वो हल्का था, है ना, गैस था, तो वो क्या हो गया? एस्केप हो गया, इट एस्केप, उड़ गया वो, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन थी, देखो एटमॉस्फेयर नहीं था, तो ऑफकोर्स यूवी रेस डायरेक्ट एंटर कर जाती थी, ठीक है। आज की डेट में तो ओजोन की लेयर है जो कि वो भी डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, बट उस समय ओजोन की लेयर प्रेजेंट नहीं थी, तो यूवी रेज डायरेक्टली आपकी एंटर कर जाती थी एटमॉस्फेयर, वो आपकी अर्थ में, तो इसलिए वो इन गैसेस को तोड़ पा रही थी। अब देखो ऑक्सीजन क्या कर रही है? कंबाइन कर रही है अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, क्या बना रही है? जब अमोनिया के साथ कंबाइन कर रही है, वाटर का फॉर्मेशन कर रही है, और मीथेन के साथ CO2 का फॉर्मेशन कर रही है और अदर्स, ठीक है। ओजोन लेयर बनी जब ऑक्सीजन के साथ बनी। अब क्या होगा? एज इट कूल्ड द वाटर वेपर्स फेल एज रेन। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमारा जो नेसेंट ऑक्सीजन था ना, वो 3 चीज़ों के साथ मिल रहा था, CH4, NH3 और ऑक्सीजन। क्या क्या बना रहा था? CO2, H2O और O3। तो ये H2O जो वाटर वेपर्स बन रही थी ना, ठंडी हो रही थी, जैसे ही ठंडी हुई तो क्या हो रहा था? रेन की फॉर्म में दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, है ना। और क्या हो रहा था कि जो हमारी अर्थ की जो अर्थ पे क्या थे? बड़े बड़े ना गड्ढे थे, गड्ढे इस तरीके से, बड़े बड़े डिप्रेशन है ना अर्थ पे। इसमें जब पानी गिरा इस तरीके से, वाटरफॉल हुआ, रेनिंग हुई, तो इन्होंने गड्ढों को भर दिया और हमारे क्या बन गए? ओशियंस बन गए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमारे क्या बने? ओशियंस बने। बल्कि हम इसको नोट कर देते हैं यहाँ पे, जो हमने लिखा कि हमने कहा था कि ये जो H2O के बारे में बात करें ना, ये जो H2O है, इसने क्या करा? अरे यार, कूल डाउन हुई एंड फॉल डाउन, कूल हुआ कूल हुआ एंड फॉल डाउन व्हाट? एज रेन। और क्या करा? फिल्ड द डिप्रेशंस depressions and that's how oceans are formed.
क्या बन गए? ओशियंस बन गए, है ना, ओशियंस भी बन गए, ठीक है। हाँ, ओशियंस बन गए। अब देखो, ओशंस बन गए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि हम आज से पहले की बात नहीं कर रहे कि आज से इतने साल पहले, नहीं, हमने यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ आफ्टर द अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में डेट बताई है और कौन सी बिफोर। हम आज से पहले बिलियन ईयर्स एगो बोल रहे हैं या मिलियन ईयर्स एगो बोल रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि इतने मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इन चीज़ पे देखो ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? सेकेंड, ठीक है, हम कह सकते हैं हाँ, हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो हम उसके लिए दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना। या तो हम कह सकते हैं 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, या फिर हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो दोनों बात इक्वल है, बट ये ध्यान रखना कि कहाँ पे 4 बिलियन ईयर्स एगो यूज़ है, कहाँ पे 500। ऐसा मत कर देना कि बिलियन का इधर इधर और मिलियन ईयर्स का इधर चला जाए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आए जिन्होंने इसके ऊपर अपनी अपनी थ्योरी दी। कुछ थ्योरी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया या फिर डिस्कार्ड कर दिया गया, और फिर बाद में साइंटिफिक थ्योरीज आना शुरू हुई, ठीक है। तो जो सबसे पहली थ्योरी हम इसमें पढ़ते हैं ना, पहली बात कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं बता दूंगी। ये वाला जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो एनसीईआरटी में नाम तो है स्पेशल क्रिएशन वाला, बट इतना डिटेल में नहीं है। बस ये बताया गया कि हाँ भगवान ने बनाया था, ठीक है। वैसे ही आगे जो आप थ्योरी पढ़ोगे ऑटोबायोजेनेसिस की, उसमें बस इतना बताया है स्पॉन्टेनियस जेनेसिस की, नॉन लिविंग थिंग्स से चीज़ें ओरिजिनेट हो सकती हैं, लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हो सकती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी, बट वो सिर्फ आप एक कहानी की तरह याद रख लेना, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी, सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी हाँ, सबसे पहली थ्योरी आएगी हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ, और ये हर रिलीजन में माना जाता है, आज भी माना जाता है, मतलब लोगों के द्वारा माना जाता है, एक माइथोलॉजी है ये, बट नॉट लाइक साइंटिफिक कोई इसका बेसिस है या फिर कोई साइंटिफिक प्रूफ है इसका। व्हाट इट सेज, ये कि भगवान ने बनाई है। क्या बनाई है? भगवान ने बनाया है। ये दी किसने थी? ये आपकी दी थी फादर सूराज ने, यहीं पे लिख देती हूँ, किसने दी थी? बाय फादर सूराज, सूरज, ठीक है, इन्होंने दी थी। क्या कहा? देखो, दो रिलीजन का लेके चलते हैं, हिंदू और क्रिश्चियंस। बाइबल में कहा है और एक हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या कहा?
कि सबसे पहला जो आदमी था और एक वुमेन थी, है ना, पहला आदमी और एक पहली औरत, वो बनाए थे भगवान ने। कौन कौन थे? एडाम और ईव। फर्स्ट मैन एंड वुमेन, ठीक है, गॉड क्रिएटेड, भगवान ने बनाया, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे देखें हिंदू माइथोलॉजी में, तो यहाँ माना जाता है कि पहले जो आदमी थे और औरत थे, वो थे आपके पहले आदमी कौन थे? हाँ, मनु, हाँ मनु थे, और पहली वुमेन थी आपकी श्रद्धा। तो ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग गॉड ने कौन से? ब्रह्मा, कि ब्रह्मा भगवान ने क्या बनाया? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन। कौन कौन थे? मनु एंड श्रद्धा, मनु एंड श्रद्धा को बनाया, ठीक है। ये आपकी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अब समझो और समझो, बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी साइंटिफिक एविडेंस। क्या नहीं था? नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस। तो क्या हुआ? द थ्योरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। समझ में आ गया? इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आती है, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जो दूसरी थ्योरी आती है वो दी थी प्लाटो ने और अरिस्टोटल ने, उनके जो स्टूडेंट थे। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर आप इसे कह सकते हो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या फिर ऑटोबायोजेनेसिस। ये क्या कहती है, इसको समझते हैं। ठीक है, द सेकेंड थ्योरी इज योर थ्योरी ऑफ, अरे थ्योरी ऑफ spontaneous generation, ठीक है। या फिर हमने क्या कहा? ए बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस या फिर ऑटोबायोजेनेसिस। जेनेसिस, ठीक। ठीक है, समझते हैं। पहले लिखते हैं कि इस थ्योरी ने क्या कहा, या क्या ये थ्योरी बताती है, क्या कहती है ये थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, वो नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट हो जाते हैं। यानी लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर मैं इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। क्या कहा इन्होंने कि लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड, लाइफ कैन बी originated from non-living things, ठीक है। कि लाइफ किससे ओरिजिनेट हो सकती है? नॉन लिविंग थिंग्स से। किसने दी? प्लाटो और अरिस्टोटल ने। यहीं पे लिख देते हैं इनका नाम। दी किसने? प्लाटो ने एंड
आपके एरिस्टोटल ने, अरस्तु है ना, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी। अब देखते हैं एक, अब मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। एंशियंट इजिप्ट में ये मान्यता, मतलब ऐसा माना जाता है, माना जाता था, या फिर नील नदी है, एंशियंट इजिप्ट में क्या माना जाता था कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, एंशियंट इजिप्ट में, वहां ये माना जाता है कि जो नील नदी है, नाइल रिवर है आपकी, इसका जो मड है, कीचड़, इसका जो कीचड़ है, एक तरीके से मिट्टी आप कह लो वहां की, इट कैन गिव राइज टू व्हाट, टू फ्रॉग्स, टोड्स, स्नेक्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, माइस एंड क्रोकोडाइल्स। समझे, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि जो नील नदी की जो मिट्टी है या मड है, आपका जो कीचड़ है, वो इट कैन गिव राइज टू दीज एनिमल्स। कैसे, जब उन पे क्या पड़ती है, सन की गर्मी पड़ती है, सन वार्मथ, जब सन की गर्मी पड़ती है तो वो दे गिव राइज टू दीज ऑर्गेनिजम्स, इट गिव राइज टू दीज ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे हो, तो ये एक मान्यता थी। अब देखो ये कितनी ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे पॉपुलर थी, या फिर कितना ज़्यादा इसे लोग मानते थे कि एक एक्सपेरिमेंट किया आपके वैन हेलमोंट ने, वैन हेलमोंट। देखो मैं ये ना अभी तक पूरा एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ, ठीक है। वैन हेलमोंट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये समझते हैं। इन्होंने पहले बोला क्या था ये सुनो। इन्होंने कहा, देखो कितनी मजेदार बात बोली। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन का पसीना, इंसान का पसीना होता है ना, ह्यूमन स्वेट होता है, ह्यूमन स्वेट है जो आपका, और व्हीट ग्रेन्स है ना, गेहूं के दाने, दे could give rise to, could give rise to what, organisms। समझ रहे हो, ये इन्होंने बताया। इसके लिए इन्होंने एक बकायदा एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो इन्होंने क्या करा कि एक जो है कंटेनर लिया इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना इनका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को क्लोज कर दिया, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर इन्होंने, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, रेड लेते हैं, एक शर्ट रख दी। अब शर्ट नहीं बनानी आती मुझे, ठीक है। इन्होंने एक शर्ट को जो है उसके अंदर रख दिया। ये कैसी शर्ट थी, गंदी पसीने वाली, है ना, कैसी शर्ट है, डर्टी शर्ट है। और इसके साथ इन्होंने पता है क्या करा, गेहूं की एक धान, वो होती है ना, बाण होता है एक धान को रख दिया गेहूं की, देखो ऐसे, ये होती है ना ऐसे, पता होगा, देखी होगी खेतों में, एक
रख दी इन्होंने। वीट ब्रांड कहते हैं, ब्रांड कहते हैं, वीट ब्रांड रखा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आफ्टर 2 days, नहीं सॉरी, आफ्टर 21 days ही सेड कि शर्ट में से और इनमें से गैसेस रिलीज हुई, एंड व्हाट दे डिड, दे फॉर्म माइस। मतलब कोई लॉजिक है इस बात में? नहीं है। दैट्स वाई, क्योंकि कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं मिला इस थ्योरी के लिए, इट वॉज ऑल्सो डिस्कार्डेड। नो साइंटिफिक, नो साइंटिफिक ग्राउंड, क्योंकि कोई एक बेसिक बेस भी तो होना चाहिए। क्या है इसका बेस? साइंटिफिक बेस भी तो होना चाहिए कोई थ्योरी को एक्सेप्ट होने के लिए। दैट्स वाई इट वॉज डिस्कार्डेड। इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। अब देखो, इसके अगेंस्ट जो है कई ऐसे हमारे साइंटिस्ट थे, या फिर कुछ ऐसे हमारे और ही वॉज अ फिजियोलॉजिस्ट एक्चुअली, फिजियोलॉजिस्ट, हाँ, केमिस्ट भी थे, एक्चुअल में ही फिजिसिस्ट भी थे। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि कुछ एविडेंसेस थे जो अलग अलग लोगों ने दिए अगेंस्ट दिस एबायोजेनेसिस थ्योरी। सिर्फ उनके अगेंस्ट नहीं, जो भी लोग ये मान्यता रखते थे उन लोगों के अगेंस्ट में, उन लोगों को ये एविडेंस प्रूफ कराने के लिए कि ऐसा नहीं होता है। सो देयर आर सम एविडेंसेस which are against the theory of, against the theory of spontaneous generation, spontaneous generation। ठीक है, कौन कौन से एविडेंसेस थे या किस किसने एविडेंसेस दिए? ठीक है, सबसे पहला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी दिया है, बट मुझे ये नहीं पता कि नाम दिया है कि नहीं दिया, और इसके अंदर जो जो मैं बता रही हूँ वो दिया कि नहीं। वो जो हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो दिया है कि नहीं दिया एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा। सबसे पहली है हमारी बायोजेनेसिस ऑफ, बायोजेनेसिस ऑफ हार्वे एंड HARVEY है, मैं काट ही देती हूँ यार, ऑफ हार्वे एंड TH हग्सले। क्या है ये समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बात कही, which is your omnis vivum, omnis, OMNIS, omnis vivum ex ovo और vivo। क्या बोला है इन्होंने इसमें? इन्होंने कहा कि जो आपके न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम pre-existing ones। यानी कि ऐसे ही नहीं किसी नॉन लिविंग थिंग से न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर कोई नई लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी नए ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन या फिर वो तभी फॉर्म होगी जब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, यानी कोई ना कोई लिविंग थिंग वहाँ पे प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। ठीक है,
समझ में आया इतना? अब इसके बेसिस पे, इस थ्योरी के बेसिस पे, ये जो बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी हार्वे और टी एक्सले ने, इसके बेसिस पे कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया इसको सपोर्ट करने के लिए कह सकते हो, या फिर इसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ यार ये बात सही है। तो सबसे पहली आती है हमारी रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। देखो ये अब जो मैं बता रही हूँ ये आपका सारा आपका रेड्डी का एक्सपेरिमेंट आएगा, आपका स्पेलेंजानीज का एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका पाश्चर का एक्सपेरिमेंट। आई थिंक वो एनसीईआरटी में है, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, तो देखते हैं अभी, ठीक है। चलो पहले इसको समझते हैं कि क्या है ये एक्सपेरिमेंट। रेडीज एक्सपेरिमेंट। तो मैं इसको सिर्फ ना कहानी के फॉर्म में बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं। तो पहले समझ लो ये क्या था एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस रेडाई ने किया था, लिखते हैं इनका नाम, फ्रांसिस्को रेडाई, सॉरी फ्रांसिस्को रेडाई, रेडी या रेडाई जो भी है नाम, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने ना, यार जगह हो जाएगा पूरा, हो तो जाना चाहिए, चलो देखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना फ्लैश का टुकड़ा लिया, फ्लैश का टुकड़ा लिया, उसको कुक किया, फ्लैश के टुकड़े को, फ्लैश है ठीक है, मांस के टुकड़े को लिया और उसको कुक किया। अब देखो तीन अलग अलग कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखवा रही, बस बता रही हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था। पहले कंटेनर में इन्होंने जब मांस का टुकड़ा रखा, वो जो फ्लैश का टुकड़ा था आपका, ठीक है, ठीक है, वैसे तो इतनी देर में मैं बना ही देती। एक को तो इसमें रखा, ऐसे ही एक को इसमें रखा, वाह, यार मैं ना बना ही देती हूँ, ठीक है। ठीक है, फ्लैश का टुकड़ा है, एक इसमें रखा था और एक ऐसे ही इसमें भी रखा था, ठीक है। अब पहला जो कंटेनर था उन्होंने क्या करा, उसको अनकवर्ड छोड़ दिया, बिल्कुल मतलब खुला छोड़ दिया, इट वॉज अनकवर्ड, इसको लिखती हूँ मैं, अनकवर्ड था। यहां पे इन्होंने क्या करा, एक पतली सी, मतलब इसमें तो मोटी लग रही है बट पतली होती है ये बहुत, पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगाई। वो कहते हैं ना जो कुछ चीजों को अलाउ करती है सिर्फ, आई थिंक वो वाली होती है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक आपका मुस्लिन क्लॉथ रख दिया, एक पे आपका मुस्लिन क्लॉथ रख दिया, मसलिन क्लॉथ पता है ना, मसलिन से कवर कर दिया अच्छे से, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये देखा कि जो ये अनकवर्ड मांस का टुकड़ा था ना, किस कलर से बनाऊं, इससे बना देते हैं, इसके ऊपर ना कुछ फ्लाइज थी, वो उड़ रही थी, मक्खियां,
ऐसे मक्खियाँ उड़ रही हैं, देखो, देख रहे हो, मक्खियाँ उड़ने लगी। इसके ऊपर भी कुछ मक्खियाँ दिखी, ठीक है। यहाँ पे भी मक्खियाँ दिखी, फ्लाइज दिखी, ठीक है। देवर व्हाट देवर फ्लाइज, मक्खियाँ उड़ती हुई दिखी। बट जो आपके मैगट्स थे ना, क्या थे, मैगट्स थे, इनको मान लेते हैं, वो सिर्फ इस वाले ही आपको उसमें कंटेनर में मिले मैगट्स। लिखूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखूँ मैगट्स के बारे में, यहाँ पे लिखती हूँ। ये तो मैगट्स थे, तो यहीं लिखना पड़ेगा। व्हाट दे आर, दे वर मैगट्स। मैगट्स क्या होते हैं, मतलब आप ये समझो कि लार्वल स्टेज है एक तरीके से। यहाँ पे लिख देती हूँ अगर किसी को जानना है। व्हाट इट इज अ लार्वल स्टेज ऑफ फ्लाई, स्टेज ऑफ फ्लाइज, ठीक है। तो यानी कि अनकवर्ड था, मांस का टुकड़ा था, यानी उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे जिनकी वजह से मैगट्स का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और अनकवर्ड था, एयर पास हो रही थी, इसलिए वहाँ पे अंदर इन द कंटेनर आपको मैगट्स दिखे। लेकिन यहाँ दोनों, इधर सेकंड वाले में और थर्ड वाले में आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं था एयर के साथ फ्लैश का, तो इसलिए वहाँ पे आपको मैगट फॉर्मेशन नहीं दिखा। लेकिन हाँ, फ्लाइज ऊपर भी उड़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि अंदर फ्लैश है ना, तो उसकी स्मेल तो ऑफकोर्स ऊपर बाहर आ रही होगी। पूरा टाइटली कवर्ड तो कर नहीं रखा है कि किसी गत्ते से या फिर किसी, वो कहते हैं ना, नॉन ट्रांसफरेबल वाली किसी कवर से तो कवर नहीं किया हुआ है। तो इसलिए फ्लाइज तो दिख रही थी, लेकिन मैगट्स फॉर्मेशन सिर्फ उसमें हुआ जो पूरा ओपन था, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एंट्री और एग्जिट हो सके, एयर की एंट्री और एग्जिट हो सकती है वहाँ। तो सबसे पहला था आपका रेड आई का एक्सपेरिमेंट। द सेकेंड वन इज योर second is your Spallanzani's एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको समझते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही थोड़ा मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ब्रॉथ लिया, किस एनिमल और वेजिटेबल का ब्रॉथ पता है क्या होता है, एक तरीके से ये समझो कि जैसे आप मीट का जो है ना कचूमर बना के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लो अच्छे से, या फिर वेजिटेबल्स का कचूमर करके अच्छे से उसको बॉईल कर दो। जो कैट्स वगैरह के लिए, डॉग्स वगैरह के लिए भी बनाया जाता है ब्रॉथ, आपने देखा होगा, मीट ब्रॉथ या फिर वेजिटेबल ब्रॉथ, पम्पकिन का ब्रॉथ बनाया जाता है कैट्स के लिए, ठीक है, कद्दू का, तो वो उसे कहते हैं ब्रॉथ। तो व्हाट ही डिड कि उन्होंने एनिमल और या फिर किसी का भी ले सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि एनिमल का ही लेना है, स्पेलिंग तो गलत है, वेजिटेबल का क्या लिया उन्होंने लिया ब्रॉथ लिया। अब इस ब्रॉथ को उन्होंने किया बॉयल फॉर सेवरल आवर्स, काफी घंटों तक उसे बॉईल करते गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जितने भी थे, चाहे वो उसका ब्रॉथ हो, किसका एनिमल का किसी फ्लैश का ब्रॉथ हो या फिर आपका
किसी वेजिटेबल का ब्रॉथ है, तो उसमें क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे, बिकॉज ड्यू टू बॉइलिंग इट फॉर द सेवरल आवर्स वो मर गए, किल हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट एक कंटेनर में रखा, इस कंटेनर को उन्होंने सील कर दिया, ठीक है। इसके अंदर आपका ब्रॉथ रखा हुआ है। अब इसको सील कर दिया तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्रॉथ है, इट वॉज नेवर इन्फेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट वॉज नेवर इन्फेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहाँ पे नहीं दिखी। क्यों हुआ ऐसा, कि जब हमने उसे बॉयल किया ना, व्हेन वी बॉयल इट, तो हाई टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर हाई था, उसने क्या हो गया, हाई टेम्परेचर ने क्या किया, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया इन ब्रॉथ। अब जब हमने उसे बॉईल किया था, कुक किया था इतने घंटे तक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए तो इसकी वजह से क्या होगा, विदाउट देम, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से विदाउट देम यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। विदाउट देम लाइफ कुड नॉट ओरिजिनेटेड। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं तो लाइफ ओरिजिनेट ही नहीं हुई। यानी कि लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए पहले से एक लाइफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या करा, कंटेनर को इस बार खुला छोड़ दिया। समझ रहे हो, इस बार ना कंटेनर को उन्होंने खुला छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया। लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, हवा में खुला छोड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर सीन। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो मर गए थे पहले वाले, बट एयर में तो है ना, तो जो एयर में थे वो ट्रांसफर हो गए और उनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिले। यानी कि पहले से लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कहीं पे नई लाइफ दिखाई दे रही है। थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है हमारा पास्चर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक्सपेरिमेंट है, पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। पास्चर्स एक्सपेरिमेंट ये क्या है, किसने दिया, लुई पास्चर ने दिया। लुई पास्चर ने क्या कहा, लिखनी पड़ेगी, LOUIS, लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ पे ही एक्सपेरिमेंट किया, बट इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग था। व्हाट ही डिड इज, इन्होंने ना दो तरीके के कंटेनर्स लिए। पहले एक कंटेनर, देखो ऐसा कंटेनर, पहले एक कंटेनर को लिया और इस कंटेनर में इन्होंने ना ब्रॉथ को बॉईल किया, हीट अप किया। ठीक है, हीट किया, इसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म थे। अब इन्होंने एक फ्लास्क लिया जो कि आपका स्वान नेक फ्लास्क जिसे हम कहते हैं, इसे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसकी वजह से। देखो ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। और अब देखते जाओ,
ये ना ऐसा टूटा हुआ नहीं था बीच में से, जैसे ही बीच बीच में हो रहा है तो गलती से हो गया। ठीक है, स्वान नेक का इन्होंने फ्लास्क लिया। अब क्या करा, इसमें ब्रॉथ था रखा हुआ, दिस इज योर फ्लास्क विथ स्वान नेक। तो क्या हुआ, इन्होंने इसे महीने के लिए छोड़ दिया, 4 months। जब इन्होंने इसे महीने के लिए छोड़ा, व्हाट ही फाउंड, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था कि यहाँ पे एयर आ तो रही थी, लेकिन डस्ट पार्टिकल की वजह से वो वहीं पे ही रुक जा रही थी और अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। समझ में आया? फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये चीज़ तो इन्होंने सबसे पहले की, ये पहला इन्होंने ये किया। दूसरा इन्होंने क्या करा, दूसरा इन्होंने ये करा कि इन्होंने ना उसके नेक को तोड़ दिया, नेक को ब्रेक कर दिया। किसके नेक को ब्रेक कर दिया? तुम्हारे इसके नेक को, जो स्वान नेक वाला कंटेनर था। तो अब इन्होंने क्या करा, जब नेक को ब्रेक करा तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू months, what he found was कि यहाँ पे ना कुछ मक्खियाँ, फ्लाइज आपको उड़ती हुई दिखी। तो पहले तो ये चीज़ दिखी, ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या हुआ, what he found is, ये दिख रहा है ग्रीन 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 डॉट डॉट जो मैं बना रही हूँ, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया एंड मोल्ड ग्रोथ, बैक्टीरिया और मोल्ड की ग्रोथ होती हुई दिखी यहाँ पे, क्योंकि अब एयर पास हो पा रही है। तो व्हाट ही सेड दैट, यहीं पे लिखती हूँ, व्हाट ही सेड इज सोर्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोर्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म for fermentation के लिए क्या थी, was air। मतलब क्या है, मैं अभी समझाती हूँ। was air and not the nutrient material या फिर nutrient media and not the nutrient media। तो उन्होंने क्या कहा कि source for the microorganism is the nutrient material, not the media। What does it mean by sources for microorganisms? ये ना गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सही करते हैं। It is sources for microorganisms for fermentation was air and not the nutrient media। So क्या बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सोर्सेस थे फर्मेंटेशन करने के लिए, वो एयर थी ना कि न्यूट्रिएंट मीडिया। मतलब यानी कि ये कह रहे हैं कि जब आपका देखो न्यूट्रिएंट मीडिया तो इस समय भी प्रेजेंट है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया ही प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्यों नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई, क्यों नहीं बैक्टीरिया और मोल्ड ग्रोथ हुए, या फ्लाइज आपको यहाँ पे उड़ती हुई क्यों नहीं दिखी? बिकॉज एयर का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। यानी सोर्स क्या है, एयर है, न्यूट्रिएंट मीडिया से मतलब नहीं है। न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, बट मेन जो सोर्स है वो है ना कि आपका न्यूट्रिएंट मीडिया है। ठीक है, सोर्स क्या है,
एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या प्रूफ किया, इसलिए हैंस ही प्रूव्ड, इसको हम वाइट से लिख लेते हैं, हैंस ही डिसप्रूव्ड, सॉरी, हैंस ही disproved 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 theory of abiogenesis and proved what he proved, biogenesis, ठीक है। तो ये हमारे सारे एविडेंसेस के अंदर आता है जो भी अभी तक हमने पढ़ा। देखो इसको ना कंफ्यूज मत होना, ओरिजिन ऑफ लाइफ ये पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये सब। ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसको ना 1 करके ना लिख के हम एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ए, इसको बोलते हैं ए, इसको कहते हैं हम, ओफो, इसको हम कहते हैं ए, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आपकी क्या थी, ए थी, किसके लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। फिर उसके बाद आया आपका बी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये चीज़ समझो कि इसके अंदर ही हमने वो पाश्चर वगैरह सारी थ्योरी पढ़ी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई, एबॉर्जेनेसिस आई, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए। फिर उसके बाद आपका उसको डिस्प्रूव करने के लिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए, ठीक है। ये थी आपकी बी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी नंबर सी, ठीक। सी, सी क्या है आपकी, इट इज योर थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। क्या है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या फिर कहते हैं इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर इसे कहते हैं स्पोर थ्योरी, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करती है। इससे पहले कौन सी आई थी, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, और उसको डिस्प्रूव करने के लिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई थी, ठीक है। समझते हैं इसे। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैं बता रही हूँ कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है जो मैं बता रही हूँ। अरे यार, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है। क्या है कि इट वॉज प्रपोज, पता नहीं मतलब मुझे ढंग से याद नहीं, बट हाँ शायद एक्स्ट्रा है, देख लेंगे एनसीईआरटी में। प्रपोज्ड बाय रिचर इन 1865, ठीक है। रिचर ने प्रपोज की थी 1865। क्या कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है ना, आपको पता है प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सब कुछ मिला के हम पूरा उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विदाउट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म तो आपका बिना न्यूक्लियस वाला पार्ट जो फ्लूइड होता है, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को भी ऐड ऑन कर दे, उसके फ्लूइड को भी ऐड कर दे, सब कुछ ऐड कर दे, तो आपका पूरा पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है। सो व्हाट ही सेड कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म है, ये अर्थ पे पता है कैसे आया, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म रीच्ड द अर्थ in the form of spores, और जर्म्स भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो इनकी फॉर्म में क्या आया आपका प्रोटोप्लाज्म अर्थ पे पहुंचा। एरिनियस ने भी इसको यानी एक्सेप्ट किया और सपोर्ट किया और थ्योरी दी पैंसपर्मिया इसको पैंसपर्मिया थ्योरी को एक्सेप्ट किया पैंसपर्मिया थ्योरी। ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया, बट ये इट वॉज डिस्कार्डेड और इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि कोई ऑफ कोर्स साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। अब इसके भी कुछ एविडेंसेस है अगेंस्ट एविडेंसेस अगेंस्ट द थ्योरी। थ्योरी के अगेंस्ट क्या क्या एविडेंसेस हैं देखो। सबसे पहला हमने कहा जो स्पोर है या फिर जो प्रोटोप्लाज्म है वो अर्थ पे आया इस तरीके से, यानी कहीं बाहर एक्सटर्नल स्पेस से आया है ना। तो हम बता देते हैं कि जो लिविंग मैटर होता है आपका जो लिविंग मैटर है it cannot survive it cannot survive cold, dry, UV radiations from the sun। अब एक बात बताओ, जब वो बाहर अंतरिक्ष से आया तो उसको सन की यूवी रेस को भी फेस करना पड़ा होगा। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है बाहर का, है ना, ड्राई इन्वायरमेंट है, पानी तो प्रेजेंट है नहीं वहाँ, तो वो एग्जिस्ट कैसे करा वहाँ पे, वो जिंदा कैसे रहा। तो उसको सरवाइव करने के लिए उसे एटलीस्ट इन चीज़ों की तो अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ड्राई नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट, ह्यूमिड होना चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए, वार्मथ वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए और यूवी रेडिएशन नहीं होनी चाहिए। बट ये सब चीज़ें थी, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं तो इसलिए इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी लिविंग मटीरियल और एनी प्रोटोप्लाज्म टू ट्रैवल थ्रू आउट द स्पेस एंड देन रीच टू द अर्थ। ठीक है, कि वो पूरे स्पेस से ट्रैवल करके और अर्थ पे पहुंच जाए, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी, थ्योरी नंबर डी, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, विच इज योर थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है डिजास्टर, है ना। कैटास्ट्रोफिज्म डिजास्टर को कहते हैं। ये दी थी हमारी जॉर्ज क्यूवियर ने। किसने दी थी? जॉर्ज क्यूवियर ने दी थी, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, हाँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या कहती है थ्योरी? अब देखो,
थ्योरी ये कह रही है कि कैटास्ट्रॉफिक रिवॉल्यूशन होता है। कैटास्ट्रॉफिक रिवॉल्यूशन मतलब कि समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में अर्थ पे क्या होता है, सारे ही ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सडनली नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। ऑफ कोर्स इस थ्योरी का भी कोई ऐसा प्रॉपर एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो व्हाट ही सेड कि कैटास्ट्रॉफिक रिवॉल्यूशन के बारे में बात की, रिवॉल्यूशन के बारे में बात की। व्हाट ही सेड कि टाइम टू टाइम ऑन अर्थ, टाइम टू टाइम ऑन अर्थ, ऑन अर्थ क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक रिवॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, इसकी वजह से इट डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, it destroys all organisms and what happens, new organisms suddenly formed, new organisms suddenly formed from किससे, इनऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, तो ये तो वो सारी थ्योरी थी जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया, दे वर नॉट प्रूव्ड साइंटिफिक एंड दैट्स वाई दे वर डिस्कार्डेड। अब आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी विच इज योर द, इसके लिए ना हम तो ये वाला ब्रश लेते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी डी, जो कि हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरी आती है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वो है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी और ओपेरन हार्डिंग, ओपेरन हार्डिंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसी में हम केमिकल इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं। तो फिर जब हम इसमें ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे या एविडेंसेस पे, ठीक है। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है वीडियो, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं इसको ना। मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको कर देती हूँ हाईलाइट, जो भी हमारी मेन थ्योरीज थी, है ना, उनको मैं करती हूँ हाईलाइट। ये यहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि फिर ऐसे में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। अरे यार, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर आती है आपकी बी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी ए बायोजेनेसिस, जो कि प्लाटो और उन्होंने दी थी, एरिस्टोटल ने।
ठीक है। एंड देन आती है आपकी, यार ये ना कलर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, हाँ ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। फिर आती है आपकी नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म एंड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ और ओपरेन हार्डिन थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी, हमने एविडेंसेस पढ़े अगेंस्ट द एबायोजेनेसिस। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग पे। ठीक है, यहाँ पे छोड़ा था हमने, देखो ये है आपका, देख रहे हो, ये पढ़ेंगे हम, मिलर्स का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओपरेन हार्डिन की थ्योरी आई इससे पहले, बस इतना सा पढ़ना है हमें, थोड़ा सा पैराग्राफ में। देखो, डिड लाइट कम फ्रॉम आउटर स्पेस? सम साइंटिस्ट बिलीव्ड sorry, did life come from outer space? Some scientists believe that it came from outside. Early Greek thinkers thought units of life called spores, यानी स्पोर्स के बारे में हमने बात करी थी ना, पैनस्पर्मिया थ्योरी, स्पोर्स है ना। ठीक है, हमने क्या बात की थी, स्पोर्ट्स के बारे में बात की थी, हमने कहा था ना इसके लिए पैनस्पर्मिया थ्योरी, ठीक है, were transferred to two different planets including Earth. Panspermia is still a favorite idea for the astronomers. ठीक है, for a long time it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud वाला जो मैंने तुम्हें कहाँ का बताया था, इजिप्ट का बताया था, याद है, एंशियंट इजिप्ट का, नाइल रिवर वाला, ठीक, वो है ये, इससे भी लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। फिर आई हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी वो सॉरी, ये है हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यही वाली मड वाली है ना। फिर आते हैं हमारे लुई पास्चर आए, बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि बिना कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के नई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती। He showed that in pre-existing flask, life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, new living organism arose from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all, हमेशा के लिए dismiss कर दिया गया। However, this did not answer how the first life form came on the earth, है ना, यानी कि जो थ्योरी पाश्चर ने दी वो तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो लाइफ बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई लाइफ आई, है ना, कितना अच्छा सेंटेंस है ये, कि इट डज नॉट दिस डज नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ केम ऑन द अर्थ, यानी पहली लाइफ अर्थ पे कैसे आई, इसने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। अब आते हैं हमारे ओपरेन ऑफ रशिया एंड हार्डिन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो इनकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज मैं जो है वीडियो का एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं स्केड्यूल बता दूँगी कि मैं कौन से दिन कौन सी वाली वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, बस यही था, हमने इतना अभी पढ़ लिया है। आई होप कल हम मिलर का एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी इस पे आ जाएंगे टॉपिक पे।
उसके बाद हम व्हाट आर द एविडेंसेस, देखो फिर हम एविडेंसेस पढ़ेंगे इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखते हैं, ठीक है। फिर से बस यही है, और आज हमने ये आपके 1 2 3 4 पेजेस कवर कर लिए, और कल हम फिर यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। और अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो या समझना है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कब कब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते।